बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहता हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का पहला कोई वर्ल्ड कप का फाइनल था जो मैंने बराह रास्त नहीं देखा। इसकी मैं स्कोरिंग देखता रहा हूँ, लेकिन मैंने लाइव टीवी पे या कहीं भी मैंने बराह रास्त इसकी कवरेज नहीं देखी। उसकी वजह ये थी, डर लगता था कि इससे पहले जब भी हमने पाकिस्तान को सपोर्ट किया और मैच को बड़े एहतमाम के साथ देखा तो पाकिस्तान की टीम हार गई। इस बार मैंने ये सोचा, बल्कि मैंने सेमीफाइनल के बाद पोस्ट भी एक की थी फेसबुक पे अपने अकाउंट से, कि इस दफ़ा अगर किसी को चाहिए पाकिस्तानियों को कि हम वर्ल्ड कप जीतें तो बराए मेहरबानी आप फाइनल मैच के लिए ज़्यादा तारीफ़ें भी ना करें और ज़्यादा उम्मीदें भी ना लगाएं। तो कहने का मकसद यही था कि हम जब भी टीम से उम्मीद लगाते हैं तो ये हार जाती है, और जब हम इनसे दिल बर्दाश्त हो जाते हैं, दिल भर जाता है इनसे, और हम चाहते हैं कि अब इनकी हम परवाह नहीं करते, हारें जीते हमें नहीं परवाह, तो तब ये जीत जाते हैं। इसी सोच के साथ मैंने मैच नहीं देखा, लेकिन जब स्कोरिंग एक बार देखी तो शुरू में ही दिल बर्दाश्त हो गया था। समझ आ गई थी कि ये किस तरफ जा रहे हैं। पिछले काफ़ी अरसे से, बल्कि एग्जैक्ट एक साल से पाकिस्तान की ओपनिंग जब भी इस तरह स्लो खेले तो आप समझ जाएं पाकिस्तान मैच हारने वाला है। ये इनका एक मखसूस किस्म का सिग्नल होता है। मैं पिछले एक साल से, जब से पिछले वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया से सेमीफाइनल हारे, मैं तब से ये चीज़ नोट कर रहा हूँ कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान ये जब भी स्लो खेलते हैं तो समझ जाए वो मैच ये हारने के लिए खेल रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मोहम्मद रिजवान वैसे फ्रैंकली वो बहुत अच्छा प्लेयर है, वो हिटिंग भी कर सकता है और उसकी बैटिंग एवरेज स्ट्राइक रेट बाबर से ज़्यादा अच्छा है। एक चीज़ यहाँ पर, एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि पहले रिजवान मुसलसल अच्छा खेल रहा था, जो ही रिजवान बाबर आजम को बीट करके नंबर 1 बना तब से ये डाउन होना शुरू हो गया। आपको पता है हमारी क्रिकेट में सियासत भी चलती है, प्लानिंग भी चलती है, एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश भी की जाती है, तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन इन पे हम बात नहीं करने वाले। आप इंडियन मूवीज़ या पाकिस्तानी या हॉलीवुड की मूवीज़ आप देखते होंगे, उन सब मूवीज़ में आप एक्टर्स को जानते हैं। ये काफ़ी लोगों का माइंडसेट है। आप हमेशा कोई भी मूवी देखते हैं तो एक्टर के हिसाब से देखते हैं। कभी बहुत कम लोग होते हैं जो मूवीज़ को समझते हैं, वो डायरेक्टर या उनके जो राइटर होते हैं उनके नाम से मूवी शायद देखते हों, लेकिन बहुत कम है। अक्सरियत उन लोगों की है जो मूवीज़ को सिर्फ एक्टर्स के नाम से देखते हैं, एक्टर्स की वजह से देखते हैं। मतलब कि अब एक एक्टर है, उसको बनाने में एक डायरेक्टर का और एक राइटर का बहुत बड़ा हाथ होता है, लेकिन हम राइटर्स और डायरेक्टर्स को बिल्कुल नहीं पहचानते। उनकी उतनी शोहरत नहीं होती जितनी वो अपने किरदारों को शोहरत दे देते हैं, दिलवाते हैं, उतनी शोहरत उनको खुद को नहीं मिलती। लेकिन हमारे फ्रंट पे जो एक्ट कर रहे हैं, जो एक्टिंग कर रहे हैं, वो बाबर आजम है। तो जारी बात है, अब एक्टिंग बुरी हो अच्छी हो, तारीफ भी एक्टर को मिलती है और जो उसकी तनकीद होती है वो भी एक्टर को मिलती है। तो फिर वक्त बाबर आजम हमारे सामने, तो हमने अगर इनकी तारीफ करनी है तो तनकीद भी इन्हीं पर करनी है। अब सेमीफाइनल वो अच्छा खेले थे तो मुझे खुद हैरत हुई थी, और मैंने एक दो जगह पर उनकी तारीफ भी की थी, और मैंने ये तक कहा था कि अगर बाबर आजम ऐसा ही खेलता रहे तो हमारी तरफ से सारी ज़िंदगी की कप्तानी और ओपनिंग अपने नाम पर लिखवा लें। इससे पहले मैंने 3 वीडियोस बनाई, तो उन तीनों वीडियोस में मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सिर्फ एक था कि बाबर आजम ओपनिंग छोड़ दे या तेज खेले। मेरा कहीं भी ये नहीं था कि बाबर टीम से निकल जाए, बाबर से कप्तानी लेनी चाहिए, बाबर को टीम से निकाल देना चाहिए। ये चीज़ें मैंने कभी भी डिमांड नहीं की, लेकिन हमारे कुछ दोस्त और जो बाबर के अंधे फैन हैं, उन फैन के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया। तो ये चीज़ें मेरे भाई दोस्तों बर्दाश्त करनी सीखनी चाहिए इंसान को। अब ये नहीं हो सकता कि एक बंदा 10 मैच बहुत अच्छे खेले और 10 मैच के बाद अगर वो गलती करे तो हम बिल्कुल चुप हो जाएं जी कि हमने उसको गलती नहीं बतानी। ये चीज़ मुर्दा कौमों की निशानी है। अगर आपने 10 या 50 मैच इनिंग्स अच्छी खेलने के बाद भी गलती की तो वो बताना ज़रूरी होती है। तारीफ़ अपनी जगह, यही आपकी तारीफ़ है कि हम
اور میں اس سے پہلے جتنی بھی ویڈیوز بنائی ہیں ہمیشہ یہی کہتا رہا ہوں کہ آپ بہت اچھے پلیئر ہیں، پاکستان کی ہسٹری میں آپ سب سے ٹاپ کے پلیئر ہیں جو بہت اچھے ہیں، لیکن آپ سے اوپننگ نہیں ہو رہی، یہ آپ کرنا نہیں چاہ رہے۔ ایک ویڈیو میں میں نے یہ بھی بات کہی تھی کہ آپ کرنا نہیں چاہ رہے۔ اب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جب آپ کے اوپر زیادہ پریشر ہوتا ہے، آپ کو خطرہ ہوتا ہے، جیسے سیمی فائنل میں آپ صدقے کے سیمی فائنل میں پہنچ ہی گئے، تو وہاں پہ آپ نے کھیل کے دکھا دیا کہ آپ کھیل سکتے ہیں۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کھلاڑی اچھے نہیں ہیں، آپ کھیل سکتے ہیں، لیکن آپ جب سلو کھیلتے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیوں سلو کھیل رہے ہیں۔ میں تو ایک بات سمجھتا ہوں کہ آپ کھیلنا ہی نہیں چاہتے، کیونکہ جب کوئی بندہ تیز کھیلنے کی کوشش کرے، ہٹنگ پہ جانے کی کوشش کرے تو وہ نظر آ جاتا ہے، آپ میں وہ چیز نظر نہیں آتی۔ آپ اور جو رضوان ہیں وہ دونوں اتنا سلو کھیلتے ہیں، صاف لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ ٹرائی ہی نہیں کر رہے۔ جب آپ ٹرائی نہیں کریں گے تو پھر وہی بات ہے، تنقید آپ پر ہو۔ آپ تیز کھیلیں اور آپ اوپننگ پہ آ رہے ہیں۔ میرے حساب سے T20 کا ایک ہی مطلب ہے، بالز کو ضائع نہیں کرنا، ہر بال قیمتی ہوتی ہے۔ یہی میرے حساب سے T20 کی تشریح ہے۔ شروع میں جب T20 نیا اسٹارٹ ہوا تھا تو ہم لوگ سوچتے ہوتے تھے کہ 20 اوور میں کون سی ٹیم ہوگی جو پوری آؤٹ ہو جائے گی۔ شاید میں بھول گیا تھا پاکستان کی ٹیم ہے ان میں سے۔ اب تو دنیا میں T20 کا وہ حشر ہو گیا کہ اب T20 بھی لوگ ایسے ڈر کے کھیل رہے ہوتے ہیں کہ جیسے واقعی اس کو اب 10 اوور پہ آنا چاہیے۔ بہرحال بات بہت لمبی ہو گئی، اتنی سی بات تھی، بس پتہ نہیں کیوں جذبات میں بہ کے اتنا دور نکل گیا۔ آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ سیمی فائنل کے بعد میں نے ایک پوسٹ لگائی تھی کہ شاید پاکستان سیمی فائنل کے بعد فائنل ہار جائے۔ یہ ایک دم سے مردہ ٹیم میں جس طرح جان ڈالی گئی، اس جان سے اس طرح فائنل وصول کیا گیا، تو ہماری قیادت جس طرح فی الوقت انگلینڈ کو اپنا دوسرا گھر بنائے ہوئے، تو یہ ساری چیزیں بہت عجیب سی لگ رہی ہیں۔ گو کہ ہمارے جو براڈ مائنڈڈ لوگ ہیں، سپورٹر ہیں، پاکستانی ہیں، وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ یہ سب جھوٹی باتیں ہوتی ہیں، کرکٹ میں اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ لیکن 2019 کا جو ورلڈ کپ تھا اس میں ہر بندے کی آنکھیں کھل گئی کہ کرکٹ پلین ہوتی ہے، جس طرح WWE پلین ہوتی ہے۔ تو پھر بھی اگر کوئی بندہ نہ مانے تو ان کے لیے ایک اور مثال ہے، اگر رجیم چینج سے پورے ملک کو ہلا دیا جا سکتا ہے تو پھر ایک میچ، ایک کرکٹ ٹیم یا کسی بھی ایک ٹیم کو کیوں نہیں ہلایا جا سکتا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔